गुरु को जो पूर्ण रूप से जान जाता है वो गुरु ही हो जाता है। भगवान को जो पूर्ण रूप से जान जाता है वो भगवान ही हो जाता है। जानत तुम ही होई जाई। क्यों? क्योंकि भगवान या गुरु जो पीक पे है, मतलब उनकी अवस्था हाईएस्ट स्टेट पे है, उसको जानने के लिए आपको हाईएस्ट स्टेट की चेतना तक पहुंचना होगा। आपके अंदर वो चेतना का विकास करना होगा। जब तक वो चेतना का विकास नहीं होगा तब तक आप उस ऊंचाई को नहीं जान सकते हो। तो कृष्ण हाईएस्ट स्टेट है। वो ऊंचाई को जानने के लिए आपको कृष्ण के बाहरी रूप को जानने से नहीं होगा। जब तक उनकी चेतना को आप जानोगे नहीं तब तक आप उसको नहीं जान सकते हो। और कृष्ण को किसी दूसरे से आप नहीं जान सकते हो। जैसे युधिष्ठिर से कोई जानने जाता कि कृष्ण कैसा है, अगर अर्जुन बोलता कि नहीं मुझे कृष्ण के बारे में जानना है, तो युधिष्ठिर से जानते हैं, क्योंकि वो भी तो धर्मात्मा थे। युधिष्ठिर भी धर्मात्मा ही थे, धर्म का पालन करते थे। लेकिन क्या वो कृष्ण को पूर्ण रूप से जानते थे? कृष्ण को केवल कृष्ण ही जानते हैं। कृष्ण को केवल कृष्ण ही पूर्ण रूप से जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। और जो कृष्ण को पूर्ण रूप से जान लेता है वो कृष्ण ही हो जाता है। वो दूसरा होता ही नहीं है, वो दूसरा रहता ही नहीं है। वहां द्वैत रहता ही नहीं, वहां दूरी रहता ही नहीं है। क्योंकि जहां कृष्ण तक पहुंच जाता है चेतना, वहां पे दूरी जो है वो मिट जाता है। वहां अद्वैत हो जाता है, वहां कृष्ण ही बचता है, वहां परमात्मा ही बचता है, दूसरा बचता ही नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तब मैं नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक प्रश्न आया है जिसमें उन्होंने पूछा है कि इस्कॉन के जो प्रचारक लोग हैं, प्रीचर्स लोग जो हैं, प्रभु जी लोग जो हैं, वे लोग शंकराचार्य को मायावादी क्यों कहते हैं? क्या शंकराचार्य मायावादी हैं या सत्यवादी हैं? तो वो मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं कि मेरा राय क्या है। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। ईश्वर, परमात्मा, ये वो सत्य है जिसके परे कोई सत्य नहीं है। ईश्वर वो सत्ता है जिसके परे कोई सत्ता नहीं है। ईश्वर ही परम सत्य है, ईश्वर ही परम सत्ता है। लेकिन वो ईश्वर, वो परम सत्य को लोग अपने अपने जो चेतना की अवस्था है, लेवल्स है, उसी लेवल से देखते हैं, समझते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। जैसे कोई पहाड़ की चोटी को बताता है जो बॉटम लेवल पे है, जो मिडिल लेवल पे है, जो इसके ऊपर लेवल पे और जो एकदम चोटी लेवल पे है। जो पहाड़ की जो चोटी है उसको कौन सही रूप से बता सकता है? जो बॉटम लेवल पे है उसके लिए तो वो यही कहेगा कि ऊपर कुछ नहीं है, पीक तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, वहां पे क्या होगा? अगर पीक दिख भी रहा है तो वहां पे उसको कुछ दिख नहीं रहा है कि वहां पे क्या है। वहां पे उसके लिए एब्सेंस लग रहा हो, कुछ है ही नहीं वहां पे। और वैसे ही एथिस्ट लोग बोलते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो दिखता ही नहीं, तो है ही नहीं, क्योंकि उन लोग एकदम बॉटम लेवल पे हैं। जो लोग मिडिल लेवल पे हैं वो एग्नोस्टिक होते हैं, उन्हें मालूम नहीं है अभी ऊपर में क्या है। हाईएस्ट जो पीक, जो चोटी है पहाड़ का, वहां पे क्या है, तो अभी वो जान नहीं रहे हैं। वो अभी हाँ में भी नहीं है और ना में भी नहीं है। लेकिन फिर और ऊपर जाते हैं तो फिर उन्हें और कुछ दिखता है। जैसे कोई जो थिस लोग होते हैं, वो लोग
का जो चेतना होता है थोड़ा सा ऊपर उठता है, तो उन लोग ये देखते हैं कि ये जो सृष्टि है इतना सुव्यवस्थित है, सब कुछ, आसमान, चांद, तारे, सूरज, चंद्रमा, ये सब कुछ, यहाँ तक कि जो एनिमल्स और हम लोग का खुद का जो पार्ट्स है, आईज, 2 आईज एकदम सिमेट्री, ऑर्गन्स, इतना सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन्स जो हम लोग पाते हैं, लंग्स, किडनी, ये सारा चीज जो सुव्यवस्थित होता है, ये कैसे हो सकता है? संसार में जो वर्ल्ड में इतना सब कुछ है, ये कोई बिग बैंग से तो आ नहीं सकता है, ब्लास्ट से कोई भी चीज इतना सुव्यवस्थित तो हो नहीं सकता है। तो यहां पे जरूर कोई क्रिएटर होगा जो इतना अच्छा से क्रिएट किया है। बिना कोई अच्छा पेंटर के कोई अच्छा पेंटिंग हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग जो इतना सिमेट्रिकल हमारा जो शरीर होता है, एनिमल्स का आप देखिए, इतने सुंदर सुंदर पशु पक्षी होते हैं, पेड़ होते हैं, स्टार्स, गैलेक्सी, ये सब कैसे हो सकते हैं? ये बिग बैंग से तो हो नहीं सकता है। चेतना बिग बैंग से तो आ नहीं सकता है। अगर चेतना मटेरियल से आता तो चेतना को फिर मटेरियल जो भी कोई चीज है वहां से निकाला जा सकता था, बनाया जा सकता था, लेकिन चेतना को मैटर से बनाया नहीं जा सकता है। इसलिए बिग बैंग जो कि बोला जाता है एक मटेरियल का लंप था, वहां से ब्लास्ट हुआ और ये पूरा जो सृष्टि है वहीं से आया है। तो वहां तो कॉन्शियसनेस था नहीं, तो कॉन्शियसनेस बाद में आया कैसे? और मैटर से कॉन्शियसनेस को पैदा नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा होता तो डेड बॉडी को भी लाया जा सकता था, उसमें भी कॉन्शियसनेस लाया जा सकता था, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये सब जो तर्क है, ये कैसे तर्क उठता है? ये उन्हीं को उठता है जो थोड़ा सा ऊंचा उठते हैं, जो एथिस्ट से थिस्ट आते हैं, एथिस्ट से एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक से थिस्ट। नास्तिक थे पहले, नास्तिक से फिर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भगवान है कि नहीं है, ईश्वर है कि नहीं है। फिर उसके बाद फिर आता थिस्ट, जहां पे उन्हें ये सब तर्क दिमाग में उतरता है, समझ में आता है कि कोई क्रिएटर तो होगा ही होगा। बिना क्रिएटर के इतना सुंदर सुव्यवस्थित क्रिएशन हो ही नहीं सकता है। तो ये थिस्ट लोग होते हैं। उसी तरह जो वहां तक पहुंच गए हैं, जो चोटी तक पहुंच गए हैं, जो पहाड़ की जो चोटी है, उसी तरह चेतना की भी जो चोटी होती है, मतलब चोटी मतलब पीक, वहीं पे जाके ईश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है कि ईश्वर कौन है, ईश्वर कहाँ है, सृष्टि कैसे बना। उससे पहले आप उस चोटी को नहीं जान सकते हो, क्योंकि उस चोटी को जानने के लिए उस वहां तक पहुंचना होगा। पीक को जानने के लिए पीक तक पहुंचना होगा। तो जो लोग थिस्ट लोग होते हैं, जिन्हें ये सब तर्क दिमाग में उतरता है कि कोई क्रिएटर तो होगा ही, इसलिए इतना अच्छा क्रिएशन है, वहां भी अभी द्वैत है। द्वैत मतलब भगवान से अभी दूरी है, लेकिन भगवान के तरफ है, मुख जो है भगवान के तरफ है। वहां पे विश्वास आया है कि भगवान है, ईश्वर है, क्रिएटर है। ये सब तर्क कैसे आया? चेतना जब ऊंचा उठा, जब एकदम बॉटम पे था, तब तो उसे कुछ दिख ही नहीं रहा था। उसे तो सब लग रहा था निगेटिव, कि भगवान तो है ही नहीं, ईश्वर तो है ही नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन जब उठता है चेतना, कुछ ऊंचाई पे उठता है, जैसे कि पीक चोटी है जो एकदम बॉटम पे, तो उसको तो कुछ दिख ही नहीं रहा ऊपर में, पीक पे क्या है,
इसीलिए वो क्या बोलेगा कि कुछ पीक पे तो कुछ है ही नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर उठेगा, पहुंचेगा वहां पे, जैसे जैसे दूरी जो है खत्म होगा, उसे सत्य का ज्ञान होगा। सत्य जो हाईएस्ट जो सत्य है, पीक पे जो है, उसे उसका ज्ञान होगा। तो परम सत्य वही जान सकता है जो परम अवस्था को उपलब्ध हो चुका है। जो परम अवस्था, चेतना का परम अवस्था को उपलब्ध नहीं हुआ है, वो परम अवस्था को नहीं जान सकता है। उसका जो ज्ञान होगा वो अधूरा होगा। वहां पे द्वैत होगा। द्वैत मतलब दूरी है, दो है। अभी पीक और आप में जब दूरी होगा तो वहां पे द्वैत होगा। जो परम चेतना और आपकी चेतना में दूरी होगा तो वहां द्वैत होगा। और दूरी जब मिट जाएगा तो वहां पे आप अद्वैत हो जाओगे, आप अद्वैत को उपलब्ध हो जाओगे। वहां दो नहीं रहेगा, क्योंकि आप पीक के स्टेट पे पहुंच गए हो, आप परम अवस्था को उपलब्ध कर लिए हो। इसलिए आप परम सत्य को जान लिए हो कि पीक पे क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर की सत्ता क्या है, ये जो सृष्टि है ये कैसे आया। जो सत्य का ज्ञान है, परम सत्य का ज्ञान, उस परम अवस्था में ही जाकर मिलता है, उसके नीचे नहीं। जैसे कृष्ण ही है। अब कृष्ण क्या है और क्या बोल रहे हैं, उसको वही जान सकता है जो कृष्ण हो गया है। उसको पूर्ण रूप से वही जान सकता है जो कृष्ण हो गया है। जो कृष्ण की अवस्था को उपलब्ध हो गया है, वही कृष्ण को जान सकता है। अब कहने के लिए तो लोग बोलेंगे कि कृष्ण को तो बहुत लोग जानते हैं और जानते थे, ऐसी बात नहीं है। बाहरी रूप से जानना और भीतरी रूप से जानना, दोनों में फर्क है। बाहरी रूप से आप जान रहे हो उसका व्यवहार, उसका चाल चलन, उसका रूप, गुण बाहर का। लेकिन जब भीतरी लेवल पे आपको जानना होता, मतलब उसकी चेतना को जानना, वो जो चेतना पे पहुंचे हैं, उस चेतना को जानना, तभी आप असल में उनको जान पाओगे। जैसे कोई गुरु है, अब गुरु को तो सब लोग जानता है, जितने भी शिष्य हैं वो तो बोलेंगे कि मैं तो गुरु को जानता हूं। लेकिन क्या सारे जो शिष्य हैं वो असली में गुरु को जानते हैं कि गुरु कौन है? गुरु को जो पूर्ण रूप से जान जाता है वो गुरु ही हो जाता है। भगवान को जो पूर्ण रूप से जान जाता है वो भगवान ही हो जाता है। जानत तुम ही होई जाई। क्यों? क्योंकि भगवान या गुरु जो पीक पे है, मतलब उनकी अवस्था हाईएस्ट स्टेट पे है, उसको जानने के लिए आपको हाईएस्ट स्टेट की चेतना तक पहुंचना होगा। आपके अंदर वो चेतना का विकास करना होगा। जब तक वो चेतना का विकास नहीं होगा, तब तक आप उस ऊंचाई को नहीं जान सकते हो। तो कृष्ण हाईएस्ट स्टेट है। वो ऊंचाई को जानने के लिए आपको कृष्ण के बाहरी रूप को जानने से नहीं होगा। जब तक उनकी चेतना को आप जानोगे नहीं, तब तक आप उसको नहीं जान सकते हो। और कृष्ण को किसी दूसरे से आप नहीं जान सकते हो। जैसे युधिष्ठिर से कोई जानने जाता कि कृष्ण कैसा है, अगर अर्जुन बोलता कि नहीं मुझे कृष्ण के बारे में जानना है, तो युधिष्ठिर से जानते हैं, क्योंकि वो भी तो धर्मात्मा थे। युधिष्ठिर भी धर्मात्मा ही थे, धर्म का पालन करते थे। लेकिन क्या वो कृष्ण को पूर्ण रूप से जानते थे? कृष्ण को केवल कृष्ण ही जानते हैं। कृष्ण को केवल कृष्ण ही पूर्ण रूप से जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। और जो कृष्ण को पूर्ण रूप से जान लेता है वो कृष्ण ही हो जाता है, वो दूसरा होता ही नहीं है, वो दूसरा रहता ही नहीं है। वहां द्वैत रहता ही नहीं, वहां दूरी रहता ही नहीं है। पीक को, जो हाईएस्ट
जो पीक है उसको वही जान सकता है जो हाईएस्ट पीक पे पहुंच गया है। उसीलिए कृष्ण को कृष्ण से ही जानना होगा, और जो कृष्ण को पूर्ण रूप से जान लेता है वो कृष्ण ही हो जाता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस के बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस को कौन पूर्ण रूप से जान पाया? क्या सभी लोग रामकृष्ण परमहंस को जान पाए? जितने भी शिष्य लोग थे उनके, क्या वो सब लोग रामकृष्ण परमहंस को जान पाए? नहीं, सब लोग उनको पूर्ण रूप से नहीं जान पाए। केवल स्वामी विवेकानंद ही उन्हें पूर्ण रूप से जान पाए। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद भी उस ऊंचाई तक पहुंच गए थे जिस ऊंचाई पे रामकृष्ण परमहंस पहुंचे हुए थे। इसलिए दोनों में दूरी नहीं था, दोनों में द्वैत नहीं था, दोनों अद्वैत की अवस्था में पहुंच गए थे। कोई दूरी नहीं था। जब आप में और पीक में कोई दूरी नहीं रहेगा, वही अद्वैत की अवस्था है। जब आप में और परमात्मा में कोई दूरी नहीं रहेगा, तो वही अद्वैत की अवस्था है। तभी आप परमात्मा को पूर्ण रूप से जान सकते हो, समझ सकते हो और उसका व्याख्या कर सकते हो। आप जब तक बोल रहे हो कि मैं परमात्मा से अलग हूं, दूर हूं, तब तक आप परमात्मा को पूर्ण रूप से जाने नहीं हो और उसका व्याख्या भी पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हो। तो सबका अलग अलग चेतना का स्तर होता है, और परमात्मा मतलब जो सत्य है उसको अपने चेतना के स्तर से वो देखता है, समझता है, जानता है और उसका व्याख्या करता है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा और उदाहरण मैं देना चाहता हूं, एक कहानी के रूप में। एक बार 6 लोग थे जिसमें 4 लोग अंधे थे, और वो 6 लोगों को एक घर में लाया गया जहां पे एक हाथी बांधा हुआ था। वो जो 4 लोग जो थे, जो अंधे थे, वो हाथी को कभी देखे नहीं थे। वो चारों लोगों को हाथी के अलग अलग शरीर के जो अंग है वहां पे रखा गया, वहां पे लाया गया और उन्हें कहा गया कि बताओ कि हाथी कैसा है। वे सारे लोग, जो चारों लोग जो थे, वो हाथी को स्पर्श करते हैं। तो जो पैर के पास खड़ा था वो बोलता है कि हाथी तो खंबे की तरह है, और जो सूंड के पास खड़ा था वो कहता है कि हाथी अजगर की तरह है। जो पेट के पास खड़ा था वो कहता है कि हाथी मजबूत दीवार की तरह है। जो पूंछ के पास खड़ा था वो कहता है कि हाथी रस्सी की तरह है। और जो 2 लोग जो थे, जो आंख वाले, वो तो सारे चीजों को देख रहे थे, वो हाथी को भी देख रहे थे, और ये जो 4 लोग जो थे अंधे, उसको भी देख रहे थे, और वो क्या बोल रहे हैं उसको भी देख रहे थे। तो ये जो चारों लोग जो अंधे थे, ये चारों लोग में बहस छिड़ गया कि हाथी ऐसा है तो हाथी ऐसा है। लेकिन जो आंख वाला था उसमें शांति था, उसके मन में शांति था। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ देख रहा था कि हाथी कैसा है, और जो ये 4 लोग बोल रहे हैं वो भी अपने अपने जगह पे सही है। इसीलिए जो आंख वाला था उसके मन में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था। लेकिन जो चारों लोग जो थे आपस में लड़ रहे थे कि हाथी ऐसा है तो हाथी ऐसा है। क्यों? क्योंकि वो हाथी को पूर्ण रूप से देखे नहीं थे। ठीक उसी तरह ईश्वर को हम लोग अपने ज्ञान चक्षु से देखते हैं, और जितना हमारा ज्ञान चक्षु खुला रहता है उतना हम उसको समझते हैं, देख पाते हैं, उसका व्याख्या कर पाते हैं। जो पूर्ण रूप से जागा हुआ है वो तो पूर्ण रूप से देख पा रहा है कि
ईश्वर क्या है, और वो ये भी देख पा रहा है कि जो लोग ईश्वर के बारे में अलग अलग तरह से बोल रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं, वो क्यों लड़ रहे हैं। वो ये भी जान रहा है कि वे सारे लोग अपने अपने लेवल पे सही हैं, क्योंकि जिस दृष्टिकोण से वो देख रहे हैं, जहां से वो देख रहे हैं, ईश्वर वैसा ही दिखता है और वैसा ही वो दिखेगा, क्योंकि उनकी अवस्था जितना ज्ञान है वो उसी ज्ञान से ईश्वर को देख रहे हैं। जहां पे हमारा ज्ञान चक्षु मतलब ज्ञान जितना बढ़ा, चेतना जहां जिस लेवल पे है उसी लेवल से हम देख रहे हैं ईश्वर को। तो जो पूर्ण रूप से जान गया है, जाग गया है कि ईश्वर कौन है, वो तो ईश्वर को देख रहा है, और वो ये भी देख रहा है कि अलग अलग जो लेवल्स पे हैं, जो अलग अलग चेतना की अवस्था पे हैं, वो लोग ईश्वर के बारे में क्या बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, लेकिन उन लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से। और ये लड़ाई क्यों है? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ईश्वर ऐसा है, वो बोल रहे हैं ईश्वर ऐसा है, और ऐसा ही तो होता है। कोई बोलता है कि शिव ही ईश्वर है, कोई बोलता है कृष्ण ही ईश्वर है, कोई बोलता है राम ही ईश्वर है, और आपस में लड़ते रहते हैं, कन्फ्लिक्ट रहता है। इतने सारे रिलीजन बना के रख दिए हैं, लेकिन जो सही में सत्य को जानता है वो शांत रहता है। वो ये सब कन्फ्लिक्ट में पड़ता ही नहीं है, वो ये सब बहस में पड़ता ही नहीं है, क्योंकि वो साबित कर ही नहीं सकता ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या है। ईश्वर को साबित नहीं किया जा सकता है, ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। और जो पहुंचा नहीं है, जो उस हाईएस्ट पीक तक पहुंचा नहीं है, उसको आप कितना भी प्रूफ कर दो, वो जान ही नहीं सकता है। अब कोई बॉटम लेवल पे है, आप उसको पीक लेवल को बता ही नहीं सकते, प्रूफ ही नहीं कर सकते हो। उसके लिए क्या होगा? वो तभी जान सकता है पीक लेवल को जब वो ऊंचा उठता है। जब वो ऊंचा उठना चाहेगा तभी वो पीक लेवल तक पहुंच सकता है, वो देख सकता है। तो जो सत्य को जानता है वो शांत रहेगा, वो ये सब कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ेगा, वो ये सब प्रूफ करने में नहीं पड़ेगा कि ईश्वर ऐसा ही है, तुम गलत बोल रहे हो, क्योंकि वो जानता है कि वो भी सही बोल रहा है। जिस लेवल पे उसका चेतना है वहां से ईश्वर वैसा ही दिखता है, तो वो सही है। लेकिन क्या होगा? उसको खुद में जो ईश्वर को पूर्ण रूप से जाना नहीं है, उसके मन में अशांति रहेगा ही, वो शांति की तलाश में भटकेगा ही, दौड़ेगा ही, और वो अंततः जो ईश्वर को जानता है वहां आएगा ही। प्यासा जो होता है वो कुआं तक आता ही है। ज्ञानी कभी प्रूफ करेगा ही नहीं और प्रूफ करने जाएगा ही नहीं, कन्फ्लिक्ट में पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि अब अंधे को आप कोई आंख वाला प्रूफ नहीं करने जाएगा। जो अंधा है, दो अंधे में लड़ाई होगा, लेकिन जो एक आंख वाला है वो कभी लड़ाई नहीं करेगा अंधे से। वो तो कोशिश करेगा कि उसकी आंख आ जाए, उसको जगाने का कोशिश करेगा। आंख से मतलब है यहां पे ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु उसके अंदर आ जाए तब वो देख सकता है कि ईश्वर क्या है। ईश्वर जो परम अवस्था है उसको वही जान सकता है जो परम अवस्था तक पहुंच गया है। ईश्वर को प्रूफ नहीं किया जा सकता है, ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। तो जो जिज्ञासा पूर्वक ज्ञानी के पास आते हैं उसे वो ज्ञान देते हैं, उन्हीं के लिए वो ज्ञान है। ज्ञानी जब बोलता है तो वो जिज्ञासु लोगों के लिए बोलता है, वो कुछ प्रूफ करने के लिए नहीं बोलता है। अगर ज्ञानी कुछ प्रूफ करने के लिए बोल रहा है तो वो अभी ज्ञानी नहीं है, वो अभी अज्ञानी है, क्योंकि ज्ञानी को कुछ प्रूफ नहीं करना है। क्योंकि ज्ञानी मतलब क्या हुआ? गॉड, वो उस अवस्था तक पहुंच गया है।
जो भगवान को जान लेता है, जो गॉड को जान लेता है, वो गॉड ही हो जाता है। मैंने बोला ना, जानत तुम ही हो जाई। जो परम को जान गया वो मतलब परम अवस्था तक पहुंच गया है। जो परम सत्य को जान लिया मतलब परम अवस्था तक पहुंच गया है। क्योंकि परम अवस्था के बिना, वहां तक बिना पहुंचे हुए परम सत्य को जाना ही नहीं जा सकता है। पहाड़ की चोटी तक बिना चढ़े हुए उस चोटी को जाना ही नहीं जा सकता है। ठीक उसी तरह परमात्मा, ईश्वर, जो परम चेतना है, परम आत्मा है, उसको जाना ही नहीं जा सकता जब तक आप परम अवस्था तक नहीं पहुंच गए हो। जब तक आपकी चेतना परम अवस्था तक नहीं पहुंची, उस ऊंचाई तक नहीं पहुंची है, तब तक आप उसको जान ही नहीं सकते हो। और जो जान लेता है वो ईश्वर ही हो जाता है, वो परम अवस्था को उपलब्ध हो जाता है, वो ईश्वर को पा लेता है। वहां पे दूरी नहीं रहता, वो अद्वैत हो जाता है, वहां कोई द्वैत नहीं रहता है। तो वो प्रूफ नहीं करेगा, वो उसी को बताएगा, वो उसी को बोलेगा, ज्ञान उसी को देगा जो जिज्ञासु होंगे, जो ज्ञान को लेने के लिए तैयार होंगे। जो ज्ञान को लेने के लिए तैयार नहीं है, अभी उस लायक नहीं है, अभी प्रूफ ही कर रहे हैं, भटक ही रहे हैं, उनको प्रूफ करने नहीं जाएगा। क्योंकि वो जानते हैं कि उनको अगर बताने जाएंगे तो वो दोनों में फिर कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, फिर वो दो अंधाई लड़ता है। आप प्रूफ करने जाओगे तो वो भी कुछ प्रूफ करेंगे, ये दोनों में फिर क्या होगा, लड़ाई होगा, ये कन्फ्लिक्ट होगा। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो जानता है, इसलिए वो कन्फ्लिक्ट में पड़ता ही नहीं है। अब जैसे कोई बिल्डिंग है, 25th फ्लोर का बिल्डिंग है, जो 25th जो हाईएस्ट फ्लोर पे खड़ा है, वो जो देख रहा है, वो कितना भी बता दे, जो 5th फ्लोर पे है या 4th फ्लोर पे, जो उसके नीचे जो लेवल्स के जो फ्लोर हैं, उसको कितना भी बता दे कि 25th फ्लोर पे क्या है, वो समझ नहीं पाएंगे। तो 25th फ्लोर पे जो खड़ा है वो ये जानता है कि अगर उन्हें बताना है कि 25th फ्लोर पे क्या है, तो उनको वहां तक लाना होगा। वो जब तक 25th फ्लोर पे आते नहीं हैं, तब तक वहां पे जो दिख रहा है, वहां से जो दिख रहा है, वो लोग जान ही नहीं सकते हैं। मैं कितना भी बताऊं कि 25th फ्लोर पे क्या है, वो जो नीचे जो लेवल्स पे जो खड़े हैं वो देख ही नहीं सकते हैं, इसलिए वो प्रूव नहीं करेगा। तो जो अद्वैत को जान लिया मतलब वो द्वैत से उठ गया, वो द्वैत को भी जानता है। लेकिन जो द्वैत को जानता है वो जरूरी नहीं है कि वो अद्वैत को जानता ही है, लेकिन जो अद्वैत को जानता है वो द्वैत को जानता ही है। जैसे जो क्लास 12th में है, मतलब वो क्लास 5th को पार कर गया, वो क्लास 5th को जानता ही है। लेकिन जो क्लास 5th में है वो क्लास 12th को अभी नहीं जानता है। इसलिए जो द्वैत है उसमें अद्वैत नहीं है, लेकिन अद्वैत जो है उसमें द्वैत भी है। जैसे अल्फाबेट में सेंटेंस नहीं है, वर्ड्स नहीं है, लेकिन सेंटेंस में वर्ड्स भी है और अल्फाबेट भी है। तो द्वैत जो है वो अद्वैत का सबसेट है, अद्वैत यूनिवर्सल सेट है, वो पूर्ण है, वो चेतना की उच्चतम अवस्था है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर से उसका दूरी है ही नहीं, वहां दो है ही नहीं, वो दूरी मिट गया है। वही ईश्वर को पूर्ण रूप से जानता है। और इसका मतलब ये नहीं कि जो ईश्वर को जानता है, जो ईश्वर तक पहुंच गया, जो ईश्वर हो गया है, जो उस चेतना को प्राप्त कर लिया है, जो वहां तक पहुंच गया है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके भीतर भक्ति नहीं होगा, उसके
भीतर भक्ति प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। उसके लिए भक्ति विश्वासी तक सीमित नहीं रहेगा, उसके लिए भक्ति प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जान गया कि वो जो ईश्वर है वो उससे अलग नहीं है। जब शंकराचार्य कह रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ईश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। उस समय ईश्वर के प्रति और प्रेम बढ़ जाता है, क्योंकि वो जान जाता है कि ईश्वर ही सभी जीवों में है, हर जगह ईश्वर ही है। बस फर्क यही है कि हर रूपों में ईश्वर जागा नहीं है, लेकिन वो वहां जाग गया है। जहां जाग गया है वो यही कहेगा कि मैं हर जगह हूं, मैं ही हर रूप में हूं। जैसे कृष्ण कहे कि हर रूप में मैं ही हूं, सभी जीवों के हृदय में मैं ही विराजमान हूं, मैं ही सूर्य में हूं, मैं ही चंद्रमा में हूं, हर जगह मैं ही हूं। तो जो कृष्ण को उपलब्ध कर लेता है वो कृष्ण की ही भाषा बोलता है। तो कृष्ण जो बोल रहे हैं वो शंकराचार्य से अलग नहीं बोल रहे हैं, और शंकराचार्य जो बोल रहे हैं वो कृष्ण से अलग नहीं बोल रहे हैं। भाषा अलग हो सकता है। अब जैसे कोई हिंदी जानता है, कोई इंग्लिश जानता है, कोई मराठी जानता है, और वो तीनों पहाड़ की चोटी पे पहुंच गए हैं, तो वो जो देख रहे हैं वो तीनों वो एक ही चीज देख रहे हैं, लेकिन वो जो व्याख्या करेंगे वो अलग अलग भाषा में करेंगे, लेकिन चीज एक ही होगा, बात एक ही होगा। ठीक उसी तरह जो भी उस परम अवस्था तक पहुंच जाता है वो एक ही चीज बोलता है। भाषा अलग हो सकता है लेकिन चीज एक ही बोलता है। जैसे कोई बोला तत्त्वमसि शिवो अहम, आई एम दैट, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब क्या है? एक ही है, ये दो नहीं है। सिर्फ जो भाषा है, तरीका है वो अलग है, लेकिन चीज एक ही बोला गया है। तो जो कृष्ण को पूर्ण रूप से जान लेता है वो कृष्ण ही हो जाता है। और जो बोल रहा है कि मेरे और कृष्ण में अभी दूरी है, मैं कृष्ण से अलग हूं, कृष्ण मेरे से अलग है, तो वहां पे अभी दूरी है। अभी जो चेतना है वो कृष्ण तक पहुंचा नहीं है, क्योंकि जहां कृष्ण तक पहुंच जाता है चेतना, वहां पे दूरी जो है वो मिट जाता है, वहां अद्वैत हो जाता है। वो द्वैत से अद्वैत की यात्रा है, वो अद्वैत हो जाता है। वहां कृष्ण ही बचता है, वहां परमात्मा ही बचता है, दूसरा बचता ही नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तब मैं नहीं। तो शंकराचार्य जो हैं वो अद्वैत को जानते हैं। अद्वैत परम सत्य है, अद्वैत के अंदर द्वैत है, द्वैत के अंदर अद्वैत नहीं है। अद्वैत परम अवस्था है, कृष्ण की अवस्था है, परमात्मा की अवस्था है, पूर्णता की अवस्था है। तो शंकराचार्य सत्यवादी है, मायावादी नहीं है, वो पूर्णता की अवस्था है। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्रणाम।